बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्राम फरोशी एक जुर्म है और अब भी कहीं ना कहीं हमारे माशरे में, हमारे शहर में ग्राम फरोशी अरूज पर है। हम किसी भी सब्ज़ी फरोश के पास, फ्रूट फरोश के पास, इसके अलावा चिकन की कीमतों पर बात कर ली जाए, बड़ा गोश्त लेने जाएँ, चिकन, बीफ, मटन, इसके अलावा रोटी भी लेने जाएँ, तो हमें हर जगह हमारे शहर में ग्राम फरोशी आम होते हुए नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ग्राम फरोशी शहर में किस हद तक अरूज पर है। ग्राम फरोशी को रोकने के लिए टीम्स किस कदर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पीरा फोर्स आज हमारे साथ मौजूद होगी। पीरा फोर्स के साथ हम मिलकर मुख्तलिफ लोकेशंस पर जाएंगे और देखेंगे कि वो कार्रवाइयाँ कैसे अमल में लाई जा रही हैं। अगर कहीं रोटी की कीमत महंगी दी जा रही है या बढ़ा कर दी जा रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कितनी वायलेशंस पर कितना जुर्माना किया जा रहा है। अगर फल, सब्ज़ी, फ्रूट, इसके अलावा गोश्त की कीमतें, चिकन की कीमतें बढ़ा कर दी जा रही हैं, तो उस ग्राम फरोशी को रोकने के लिए पीरा फोर्स का क्या किरदार है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं एक तंदूर पर खड़ी हूँ जीवन मार्केट में। जैसे कि इससे पहले हमने आपको दिखाया कि शायद खुरनोश की चीज़ों में और उनके वेट में रद्दोबदल अगर करते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसके अलावा फल और सब्जियों के ख़िलाफ़ भी। अब हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि रोटी की कीमत कितनी दी जा रही है। रोटी की एक्चुअल कीमत जो गवर्नमेंट के मुताबिक है वो है 14 रुपये, लेकिन बहुत से लोगों ने शिकायत की थी कि चेंज ना देने का बहाना करके ये लोग 1 रुपया मार लेते हैं। मतलब अगर किसी ने 2 रोटियाँ ख़रीदी हैं तो वो उससे 30 रुपये चार्ज करते हैं, हालांकि करने इनको 28 रुपये चाहिए। तो यहाँ के तंदूर वाले जो हैं, ऑनर कौन है भाई साहब यहाँ पर, ये तंदूर का मालिक? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं, काम शाम ठीक चल रहा है? जी शुक्र है। रोटी आप क्यों महंगी दे रहे हैं? 14 की दे रहे हैं। नहीं, 14 नहीं दे रहे। ये कस्टमर खड़े हैं, पूछ लें। मैंने वीडियो बनाई है। वो तो खुले नहीं थे 2 रुपये, इसलिए अच्छा, अब खुले नहीं थे। फ़िलहाल ये जो नाज़रीन है देखने वाले, वो टीवी स्क्रीन्स पर इस वक्त देख सकते होंगे कि ये वीडियो में आके पहले हमने चेक करवाया, झूठ नहीं बोल रहे, एक अपने ही किसी टीम के मेंबर को भेजा और चेक करवाया कि रोटी कितने की दी जा रही है। तो जब हमने चेक किया, ये 2 रोटियां जो हमने अभी आप ही से ख़रीदी हैं शायद, है ना, तो आपने कहा कि 30 रुपये। ये दोनों, ये मेरी टीम के बंदे हैं। आपने कहा कि 30 रुपये की 2 रोटी हैं और आप चेंज ना देने का बहाना करके आप ग्राम फरोशी कर रहे हैं। नहीं मैडम, ये कस्टमर खड़े हैं, पूछ लें इनसे। वो भी तो एज अ कस्टमर ही आए थे। मैं आपको कोई जानती हूँ? दे रहे हैं, लेकिन नहीं, इसका रेट इसका वेट क्या है, कितने की है, वज़न कितना है इसका? 100 ग्राम। ज़रा चेक करें और जितनी भी रोटियाँ आपकी तरफ चेक करके बताएं आपका 100 ग्राम है या नहीं। सर, अब टीवी स्क्रीन्स पर फ़िलहाल देख रहे हैं। अच्छा मैडम, इनका ना चेक एंड बैलेंस हम रोज़ाना की बुनियाद पे रखते हैं। अभी वेट जो है इनका, पहले वेट चेक करेंगे, क्या ये 15 में जिस रोटी को सेल कर रहे हैं क्या वो वाकई ही मतलब वेट भी उसका पूरा है या नहीं है। ये भी हो सकता है कि उसका वेट भी कम हो। तो अभी जैसे अगर इन्होंने, अभी इनका कहना है कि हमारे पास 2 रुपये नहीं थे, तो ये बिज़नेस कर रहे हैं ना, इनको पता है कि मेरे पास कस्टमर आना ही ऐसा है, तो ये छोड़ देगा इजीली 2। चेंज इन्होंने क्यों नहीं रखा? इन्होंने ऑफ़र भी नहीं की होगी। 30 रुपये देते हुए की वीडियो भी है। जी मैडम, अभी पहले इनका वेट चेक कर लेते हैं, उसके बाद फ़ाइन होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। वो भी कस्टमर ही थे, बेशक हमारी टीम के मेंबर है, लेकिन आपके तो कस्टमर ही है ना। या मैं आपको जानती हूँ या मैं आपसे दुश्मनी निकाल रही हूँ तो खड़े हैं, इनसे पूछ लग रहे हैं। चेंज कितने लोगों के पास चेंज नहीं होगी तो आप सबको यही कहेंगे कि चेंज नहीं है और महंगी रोटी। वो मांगता है उसको हम देते हैं, जो नहीं मांगता उसको नहीं देते। जब नहीं पड़े हो तो फिर नहीं देते। आप तो आपका काम है फिर चेंज रखना भाई। चलो रख लेंगे, ये कस्टमर रख लेंगे, अभी रख लेंगे। ये जरा वेट चेक करवाएं, कहाँ है वो रोटियाँ, इनका वेट चेक करवाएं। हाँ देना रोटी। ये है ना, ये मैं लेके गई हूँ, उसी का वेट चेक करवा दें। मैं हाथ से तो नहीं वेट चेक करूँगी, वेट मशीन का है, वो लेके आओ। वेट मशीन लेके आए और यही रोटी चेक करनी है, उसको रहने दें, इसी को चेक करेंगे। आप इधर ले आए ना, वेट मशीन ले आए भाई। वो इधर गंडा पड़ा है, वो चेक करा। चलें उधर चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है जी। फिलहाल इस रोटी का जो नान कितने का दे रहे हैं? नान कितने का दे रहे हैं? 25 का दे रहे हैं। और उसका वेट कितना है, वज़न कितना? 120 ग्राम। चलें ज़रा इधर रोशनी में ले आएँ, ज़रा जाएं, हम दिखाना चाहते हैं। फ़िलहाल तो सर हमारे पास वीडियो भी मौजूद है और हमने देखा है कि ये ग्राम फरोशी भी कर रहे हैं 1 रुपया महंगे। हमारे साथ हम यही करते हैं। इधर ले आएं। हमारे पास ना एक सिविलमेंट होता है, सिविलमेंट टीम का एक मेंबर होता है जो कि पहले परचेज़ करता है और परचेज़ के बाद ही हमें पता चलता है। और मुझे नहीं लग रहा कि इसका पहले साफ़ कर दें, मुझे नहीं लग रहा कि इसका वेट भी पूरा होना है। अच्छा। हाँ
देखने से पता चल रहा है आपको। नहीं, वो इस रोटी का तो पता वैसे ही चल रहा है। ये तो रहने दो ना, एक ये तो मिनट, सारी एक मिनट। तो ये आपने दी है ना, ये देखो, ये तो डाल लेना इसको, इसके ऊपर ही डाल लें। आपने कहा वो असल में अच्छा 3 रोटियां और लेके आओ, इनका वेट और आप छोड़ दो, आपको नान भी प्लीज़ चेक करवाइएगा। नान भी दे रहे हैं? हाँ जी, ज़रा नान भी चेक करवाएं, क्या कितने ग्राम का दे रहे हैं? 120 का। 120 ग्राम का, ज़रा चेक करवाएं नान भी। सर इन पे वायलेशन तो हमने देखा ये कर ही रहे हैं। वायलेशन मैडम उनका क्योंकि स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होती है, हमें रोज़ाना कहा जाता है 10 जो तंदूर हैं हमने वो रोज़ाना चेक करने हैं, इंस्पेक्शन करनी है। और जो अभी वायलेशन है इसके ऊपर जो भी हमारा एक्शन बनता है वो लिया जाएगा, इनको फ़ाइन करेंगे। कितना फ़ाइन होगा? मैडम वो डिपेंड करता है अभी, क्योंकि हमने ये डिस्क्रिशन है वो देखा जाएगा कि इनकी सेल और परचेज़ के हवाले से सारा कुछ। तो होटल ही इनका है माशाल्लाह पूरा, है ना? नहीं तंदूर ही हमारा। ठीक है, ज़रा हम इस भी चेक कर लेंगे कि लाइसेंस आप लोगों के सेम तो नहीं है। तो आप इतना बड़ा माशाल्लाह तंदूर चला रहे हैं, तो क्यों फिर छोटी भी बेशक वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? की दे रहे हैं हमने, वो सिर्फ 2 रुपये देखते हैं पहले रोटी, मेरा ख्याल है आ रही है। और आपने कहा 120 वजन है, वो 120 है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइस भी दिए हैं, वजन ही नहीं दिया, खाली प्राइस भी दिए हैं। हाँ जी, और 25 का दे रहे हैं आप ना, नहीं 30 का दे रहे हैं। 25 सही बता दें, ये भी पूछ लूँगी मैं पूछ लें। मैं किसी और दिन आके चेक कर लूँगी। ठीक है, चेक कर लें। अब उसके तो खैर 30 रुपए गरीब के वापस दे दें, या आपने उसके 30 रुपए निकाल लिए जो चेक जी। करवाएं जरा। सही है, मतलब देख रहे हैं हम वेट, रोटी का वेट तो हमें पूरा दिखाई दिया है, बल्कि ऊपर ही हमें नज़र आ रहा है। लेकिन क्यों आपने ये भी वायलेशन क्यों की? क्यों आपने कहा कि चेंज नहीं है मेरे पास और चेंज ना देने? 30 रुपये दिए हैं मैंने। ऐसा नहीं है ना, अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं नहीं मांग रही आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे 2 रुपये मार लेंगे। वायलेशन ही होती है। वो पड़े कितना जुर्माना होगा? मैडम कोई 4-5 हज़ार तो होएगा। एक्चुअल क्या है? 4-5 हज़ार नहीं, एक्चुअल जुर्माना। डिस्क्रिशन होती है, डिपेंड करती है ऑन ये डिपेंड करता है तंदूर की जो सेल है वो कितनी है। तो इनकी है तो अदरवाइज़ अगर कोई बाहर होता तो 1-2 हज़ार तक होना था, इनको कोई 3-4-5 हज़ार तक कुछ भी हो। चले देख लेते हैं। जी मैडम। और फिर आप इनको फाइन वगैरह कर दें जितना भी इनका बनता है। कल भी इनको मैंने चेक किया था और चेक करने पे इनका वेट भी ठीक था और मैंने मतलब जो परचेज़ करवाया था इनका रेट भी ठीक था। अभी जैसे ग्लिच मौजूद है तो इनको फ़ाइन तो होगा, क्योंकि इट कुड भी पॉसिबल इनको कल शायद हमारा पता चल गया था, लेकिन अभी आपकी टीम के सामने तो हम यही चाहते हैं। और बहुत से लोग हमें ख़ुद से कंप्लेन बता देते हैं, जैसे ही हम करीब से गुजरते हैं तो वो रोक के हमें बता देते हैं कि सर यहाँ पे रोटी 20 की मिल रही है, 15 की मिल रही है, तो उनको फ़ाइन हम करते हैं। अभी उस भाई के तो पैसे दे दे, रोटियां आपको वापस कर दी उसके 30 रुपये अभी दे दें ज़रा वापस। अभी मैडम इनको फ़ाइन करते हैं, फ़ाइन बुक दो। अपने दुकान का नाम वगैरह बताएं, जो भी आपकी हैं सारी चीज़ें, आईडी कार्ड दे दें। इतना तो ना करें। मैंने नहीं करना, इधर आ जाए, इधर 14 की दे रहे हैं रोटी, 15 की हम नहीं, ऑलरेडी नहीं दे रहे, ऑलरेडी आप महंगी दे रहे हैं, ऑलरेडी आप ग्राम फरोशी कर रहे हैं। कस्टमर आ रहा है, पूछ लें भाई इस दौर में ना 1-1 रुपया जोड़ कर ये लोग खून पसीने की कमाई से जोड़ रहे हैं, ठीक है? इतने कस्टमर खड़े हैं, पूछ लें किसी से 15 का काटे हों। अब तो बेचारों ने देख के आपको यही कहना है ना, पहले आपके आने से पहले भी खड़े हुए थे तो ना, आपने उसको फिर क्यों दिया? उसने मांगे नहीं जो दे के उसने 30 रुपये बाजी जी, एक नान उसने लिया 30 रुपये दिया उसने। 14-28 200 रुपये उसने मांगे ही नहीं। वैसे क्यों तो नहीं मांगे? उससे पूछना क्यों नहीं मांगे? नहीं क्यों, ये तो कोई बात नहीं। अगर नहीं, कैसे नहीं लेते? वो उसने मना किया कि मुझे 2 रुपए नहीं चाहिए। तो मांगने चाहिए ना 2 रुपये का। उसने मना किया था, उसने मना किया था कि 2 रुपए नहीं मेरी चाहिए। तो बात सुनो, उसको मांगने चाहिए ना 2 रुपये बकाया दे मुझे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मांगेगा तो आप उसके पैसे मार लेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपने चेंज भी नहीं रखा होगा, ये भी मैं क्या मतलब आप चेक कर लें, आपके पास चेंज भी नहीं होगा। है चेंज? दिखाएं। अभी तो आप कह रहे थे मेरे पास चेंज नहीं है, इसलिए मैंने उसको दिए ही नहीं। 5 वाले पड़े हुए हैं ना, ये 2 वाले अभी आया, ये 5 2 वाला अभी आया। अभी आपने उसको कहा कि मेरे पास चेंज नहीं था और इसलिए मैं नहीं देता। ये 5 वाले पड़े हुए हैं ना। नहीं, और इन भाई साहब की बात तो अलग ही है कि अगर कोई नहीं मांग रहा तो उसको उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। 1-2 रुपये वैसे ही कोई नहीं लेके जाता। क्यों नहीं लेके जाता? उसको चाहिए थे, उसको चाहिए थे। उसको मांगने चाहिए था ना, चाहिए क्यों था। मांगने चाहिए? आपको देने चाहिए भाई। आपको रेट लिस्ट दी गई है, आपको कहा गया है कि आपने कीमतें यहाँ पर लगानी है। इन लोगों को नहीं बकाया पता। लेना चाहिए भाई, 2 रुपये मुझे दे दो। हम 14 की दे रहे हैं, 15 की दे ही नहीं रहे बाजी रोटी, ये नजायज़ आप चलान कर रहे हैं।
अभी आपने 15 की रोटी दी है, पहले मान लें माना है या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हमने आपको ज़बरदस्ती कहा कि आप हमें 2 रुपये आप मेरे रख लें, इसने बोला कि आप 2 रुपये रख लें। तो उसने मांगा ही नहीं है ना हमसे, उसने क्या 30 बात हो गई है? लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आप मुझे, लेम बिल्कुल। सिर्फ इस 2 की बात नहीं है, इस 2 की बात नहीं है, ये एक कस्टमर की है, बाकी सारे होती है भाई, ऐसा नहीं होगा ना। ये आपको प्यारे नहीं होंगे, वो लोग भी हैं जो 1-1 रुपया जोड़ के बना रहे हैं, और सिर्फ इनके छोटे छोटे ग्राम फरोशी की वजह से ही इतनी बड़ी लेवल पे वायलेशंस होती हैं। कोई भी कह दे ये 15 की ओ रोटी, भाई हमारे पास रिकॉर्ड है, 6 माह हो गए हम 14 की रोटी दे रहे हैं। मेरे पास, या तो उसने कहा हो कि मुझे पैसे नहीं कार्ड नहीं चाहिए। है ना। फिलहाल आप सर जो आपकी कानूनी कार्रवाई बनती है, आपके पास इख्तियार है कि जो ग्राम फरोशी कर रहे हैं आप उन पे कार्रवाई करें और आप वो प्लीज़ करें। ओके मैडम, आप इतना जुर्माना नहीं ना कर सकते, ऑलरेडी हम टीम कर रही है, मैं नहीं कर रही, टीम कर रोटी रही दे है। रहे हैं, जिस मर्जी कस्टमर से पूछ। मेरे कहने पे नहीं करी, उनका काम है चेक करना। पहले आईडी कार्ड देना अपना। इस तो फिर डेली आप पैसे मारते होंगे? मारते हैं नहीं, तो जब वो आते होंगे तो आप नहीं, जब वो लोग आते होंगे तो आप लोग नहीं करते होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, आज हो गया, लेकिन हम आइंदा से पीओएस सिस्टम है, उसमें भी रहेगा जो रेट है फिक्स होता है, कौन सा चेंज कर सकते हैं। नहीं, आप अभी जो कस्टमर आपसे लेके गया है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना उस पर फाइन होना है मेरे भाई अभी। हाँ, तो कौन बताता है? क्या आप उसने आपने बताया? आपने कभी की ये नेकी की है? आपने कभी ये नेकी की है किसी को आवाज़ मार के कहो भाई रुको आपका 1 रुपया रह गया ये ले जाओ? कभी ये नेकी की है? नहीं की होगी। आपने रखने की ही किए होंगे पैसे चुपचाप, कि इसको क्या पता रोटी का रेट क्या है, या वो क्या किसी को चाहिए 2 रुपये। ऑफर तो कर देना उसे, एटलीस्ट आप ऑफर कर दे कि मना करता सर तो वो बात अलग थी। कभी इन्होंने अपने खुद ईमानदारी से काम करने की कोशिश की? बाय रूल पे चले तो आपको इनकी वीडियो बनाने से पहले भी कंसेंट फॉर्म साइन करवाना पड़ता है। अच्छा पहले किस भाई रोटी का रेट बता दें, इनका 15 रुपए। नहीं, जो आप इनका इंटरव्यू कर रही है या मेरा इंटरव्यू कर रही है, आप कंसेंट फॉर्म। मैं तो बिल्कुल टीम के साथ आके कार्रवाई कर रही हूँ, टीम कार्रवाई कर रही है। और देखिए मीडिया का काम है दिखाना, हमारा काम है आप लोगों को बताना। क्लाइंट है, हम रेगुलर क्लाइंट है, इनका मतलब रेट भी मुनासिब है, हर चीज़ अच्छी है, इनकी खाने की क्वालिटी अच्छी है। आपने वेट भी इनका चेक किया, वो पहले से ऊपर ही है, मतलब जो उनका रिकमेंडेड है। आपको नहीं पता कितने बड़े पैमाने पर ग्राम फरोशी होती रही। आप लोगों को फ्रूट्स महंगे, जो करते हैं ना आप लोगों को फ्रूट महंगे मिलते हैं, सब्जियां महंगी मिलती हैं, गोश्त महंगे मिलते हैं, बड़ा गोश्त छोटा गोश्त हर चीज़ महंगी उसको देने उसने लिए ही नहीं है, वैसे छोड़ के जा रहा है। वो उसने छोड़े ना, वो उसने खुद से छोड़े। आप लोगों ने तो नहीं कहा ना कि हम नहीं दे रहे, तो ये कोई वायलेशन नहीं है। उसको चाहिए था, आपने उससे पूछा ही नहीं। मांग लेता ना अगर उसको इतनी जरूरत। अरे भाई वो खड़ा हुआ था, आपका काम था निकाल के 2 रुपए दे आप देते। पूछ लेना मार्केट वालों से पूछ ले हम कितने की रोटी दे रहे भाई हैं। रोजाना हजारों रोटियां बना के आप बेचते हैं, हजारों की बुनियाद पर आप 2-2 रुपए इकट्ठे करते हैं। चलो हम अब आइंदा से 1 रुपया भी होगा वापस। मांगे इसने 30 रुपए हैं टोटल। मैंने पहले आके पूछा भाई रोटियाँ 2 रोटियाँ लेनी है, कितने की है? कहता जी 30 रुपए की। मैंने पैसे निकाले हैं, रोटियाँ ली और चला गया। कोई जाती रेट रंजिश तो आपने बताया 30 रुपए, रेट तो आपने बताया 30 रुपए। पूछा ही नहीं ऐसे भाई से। मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है आपसे ना। मैंने तो यही कहा कि भाई रोटियाँ कितने की? आपने कहा जी 30 रुपए की। मैंने कहा ये लो पैसे पकड़े, आपने दोबारा लफ्ज़ ही नहीं गया। वो गले में ऑफ़र किए हैं ना, वो यहाँ पे सारी टीम मौजूद है, तो आपने ऑफ़र कर दी है, लेकिन ये आपको हमारी गैर मौजूदगी में कर। छोड़ देता 2 रुपए, वो तो मेरी मर्जी थी, लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं। काम था बताना रोटी। उन्होंने कहा 2 रोटियां कितने की, आपने कहा 30 रुपए की, आपने रेट गलत बताया। 1 रुपया भी होगा हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 1 दफ़ा वार्निंग दे दें। चलो हम 14 की दे रहे हैं, जिस मर्जी मार्केट बंदे से जिससे मर्जी। फिर मैं झूठ बोल रही हूँ या ये वीडियो झूठ बोल रही है? वो तो चलो 2 रुपये खुले नहीं, तो मैंने उससे 30 रुपये ले लिया ना। ऐसा नहीं होता। चलो आप 1 दफ़ा चलो वार्निंग दे दें, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, जिस तरह मर्जी आप आजमा लेना। ये मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कुछ कर सकती। आपने ये कहा है आईडी कार्ड दे दें, आईडी कार्ड नहीं दिया अभी तक आपने। आईडी कार्ड दें प्लीज़। जी आपने देखा कि हम आए थे एक तंदूर पर, हमने रोटी की कीमत चेक की। पहले हमने अपने ही किसी टीम के मेंबर को भेजा और पूछा कि रोटी की कीमत क्या है, तो 2 रोटियों की कीमत उन्होंने 30 बताई, जो कि 1 रोटी 100 ग्राम की होनी चाहिए। वेट हमने चेक किया, वेट के मुताबिक ही ये लोग रोटी अपनी बना रहे थे। लेकिन जब बात आती है कीमतों की, ग्राम फरोशी की, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होती हैं, छापे मारे जाते हैं, बार बार आके टीम्स बताती हैं, वहीं कहीं किरदार हमारे शहरियों का भी होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर वायलेशन हो रही थी, ये रोटी जो है वो महंगी दे रहे थे, ग्राम फरोशी कर रहे थे, तो टीम्स
जो है इन पे कार्रवाई करने लगी है। वायलेशन के मुताबिक इनको फ़ाइन किया जा रहा है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। हमने देखा है कि अरसे दराज से पीरा फोर्स हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई देती है। जहाँ कहीं भी प्राइस ज़्यादा दी जा रही हों तो प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से पीरा फोर्स आ जाती है। इसके अलावा तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए पीरा फोर्स का बहुत अहम किरदार रहा है। इसके लिए हम आप लोगों के शुक्रगुजार भी हैं। ये बताएं, पीरा फोर्स के अंडर और क्या क्या काम है, और आप अगर कहीं तजावुज़ात लगी हैं तो उसको कैसे रिमूव करवाते हैं? जी मैडम, असल में हमारे शेड्यूल्ड लॉ हैं वो 5 हैं, लेकिन हमारे पास जो मैंडेट हैं वो हमारे 4 मैंडेट हैं, जिसमें हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट आ जाता है, प्राइस कंट्रोल है, पब्लिक न्यूसेंस को हम डील करते हैं। अच्छा, जैसे एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से तो पीरा को एक आप सबको पता है कि एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से सारे मामला चलाए जा रहे हैं, रेडियाँ, उसमें सारे जो थड़े वगैरह बने हुए थे। प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो एक स्पेशल मजिस्ट्रेट है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। तो जब प्राइस कंट्रोल के हवाले से सीएम कार्ड से लेके मार्केट तक, मार्केट से जो बड़े मार्ट्स हैं उनमें, और हर जगह जो हमारे एम्बिट में आता है एसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से, उस पर हम प्राइस कंट्रोल क्या करते हैं। उसमें मैडम हमारा ये तरीक़ाकार ये होता है कि हम कंप्लेन पे भी करते हैं और ऑन मोशन भी करते हैं। ऑन मोशन पे कर रहे हैं तो फिर हम किसी सिविल बंदे को भेज के पहले परचेज़ करवा लेते हैं। जब परचेजिंग हो जाती है तो वो जब हमारे पास बिल होता है, दैट इज़ द प्रूफ कि वो वाकई ही उसने ओवर चार्ज किया है। अगर हमें कंप्लेन आती है सीएम पोर्टल से, जैसे अभी ये ऑरेंज ट्रेन लाइन स्टेशन के सीएम कार्ड्स की भी तरफ से भी कंप्लेन थी, तो कंप्लेन के जो रिस्पांस में हम अपना एक्शन लेते हैं वो भी सेम ये होता है कि हम अपना ही बंदा कोई सिविल में भेज के या यहीं से कोई भेज देते हैं, जिसमें हम पहले परचेज़ करवाते हैं और किसी आप चेक करते हैं कि कहीं प्राइस ज़्यादा तो नहीं दी जा रही। उसका समटाइम्स ये भी होता है कि समटाइम ना पर्सनल ग्रजेस की वजह से भी लोग एक दूसरे की शिकायत लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो होता ये है कि हम यहाँ से 1-2 बंदे पकड़ते हैं और सबसे पहले चेक करवा लेते हैं। यहाँ पे जब मैं सबसे पहले आया था तो ये कहते हैं कि हम बड़े खुश थे कि पीरा के एम्बिट से हम तो बाहर निकल गए, मतलब पीरा हमको चेक एंड बैलेंस में नहीं रखती। लेकिन जब हमने इनको बताया कि भाई आप प्राइस कंट्रोल के हवाले से हम आपको चेक करेंगे, इनकी रेट लिस्ट सबकी डिस्प्ले होती है, और पहले यहाँ पे जो किन्नो थे वो ये बेचते थे किलो के हिसाब से। अब वो किलो का मतलब एक बनता नहीं है, तो ये दर्जन पे इनको लेके आए, इनको बताया, कहते थे कि सर किलो ही मांगते। मैंने कहा आप फिर हाफ़ प्राइस में उनको हाफ़ दर्जन दे दें जिसने लेना है, लेकिन प्राइस आपने जो है प्राइस लिस्ट के मुताबिक भेजें। यहाँ पर मैं एक शहरी को लाना चाहूँगी। सर आप आएँ और ये बताएं, किलो और जो दर्जन का हिसाब किताब है आप लोगों के नज़दीक क्या ये ठीक है? आप लोग कितने में ख़रीदते हैं? आप लोग कितने देने में आप लोगों को बेहतरी है, किलो में, दर्जन में, वो क्या हिसाब है जब ऑफिसर ने बताया था? मकसद ये है ना कि सानू उन्हां बागां च मिलदी तोल के हिसाब नाल। अच्छा ठीक है, कितना कितना तोलते हैं? एक बोरी कितने की आ जाती है? भी नहीं, ये शैल होंदा है वाला, अच्छा। ये 20 किलो ਦਾ शैल होंदा, ਉਹਦੇ ਚ शैल ਦਾ वजन ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ 20 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਤੋਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ भाई दर्जना नहीं लेना, सी तोल के लेना है। सर ये सिर्फ दर्जन में ही दे सकते हैं, किलो में नहीं दे सकते? अच्छा मैडम, उसमें ये है कि देखें जो किलो में कह रहे हैं, अब ये भी तो हो सकता है वो इनसे किलो में ले जाके हमें कंप्लेन कर दें, और ज़ाहिरी बात है उसने कंप्लेन की, हमने रिस्पॉन्स तो देना है, लेकिन फिर हमने ये होता है कि फिर वो वाकई ही अगर वो बंदा विलिंग है इस बात के लिए, लेकिन ये दर्जन ही अलाउ किया जाता है क्योंकि रेट लिस्ट पे जो दर्जन मेंशन है। अच्छा आ दर्जन है, लेकिन गाहक कई लेंदे ने दर्जना नाल, कहंदा भाई दर्जना दो, कई गाहक ऐसे आंदे ने कहंदे बस दर्जन नहीं लेनी, सानू किलो ना तोल के दे दे, वो तो मजबूरी बन जाती है। सही है। और अगर हम प्राइस लिस्ट की बात करें, डेली बेसिस पे आपको कितने बजे लिस्ट मिल जाती है? सानू सुबह 8 बजे मिल जाती है। सुबह 8 बजे मिल जाती है। कोई कौन देने आता है आप लोगों को? वो उन्होंने बंदा ही आंदा, वो हाथ दे जाता है। अच्छा, डीसी ऑफिस से? हाँ जी, डेली दे जाता है। कितने की एक लिस्ट मिल रही है आपको? 30 रुपए की। 30 रुपए की एक कागज़, तकरीबन शायद 2 रुपए इसकी कीमत होगी या 3 रुपए, छुपाई के लगा लें आप, मजीद 10 रुपए पड़ने चाहिए, है ना? हाँ जी। हम देखते हैं अक्सर, हमने प्राइस कंट्रोल करने के हवाले से तो हम बात करते हैं, बट ये भी इनका हक है। 30 रुपए क्यों? एक मामूली कागज़, मामूली प्रिंटिंग, तो 10 रुपए आई थिंक इनफ अमाउंट है। मैडम ये है कि जैसे ना होता ये है कि बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि वो फ़ोन कर देते हैं कि भाई मेरा इतनी सब्ज़ी, मुझे ये फ्रूट यहाँ पे दे जाओ।
अब वो जब एक सर्विस ले रहा है उस बंदे से, तो वो प्राइस की जो लिस्ट होती है इसके ऊपर मेंशन है ये 20 रुपीज़ की है, क्योंकि इसके ऊपर स्टंप लगनी होती है। तो ये मंडियों में भी मौजूद होती है, वहाँ से जाके ले लें। लेकिन जो यहाँ पे आते हैं, मैंने इनसे आके साथ यही बात की थी कि क्या आप उनको दे रहे हैं या क्या हिसाब है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि हम 30 का ले रहे हैं। तो फिर मैंने कहा था कि उस बंदे का आप नंबर हमें दें, उसे हमें मिलवाएं, ताकि हम उससे भी चेक कर सकें कि वो किस एक्चुअल प्राइस आप कह रहे हैं कि 20 रुपए है, हाँ वो मेंशन होती है। आपको 30 रुपए कौन देके जाता है? ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ना तो आपने बताया फिर? नहीं ਅਸੀਂ नहीं बताया क्यों तो आपको बताना चाहिए ना। देखिए 10 रुपए तो आपके पास भी फालतू नहीं है कि आप रोजाना 10 रुपए किसी को एक्स्ट्रा दें, सही है ना। सर्दी गर्मी आप खड़े होकर यहाँ काम करते हैं, तो आप क्यों किसी को 10 रुपए? जब पीरा फोर्स या हम जैसे लोग आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं छोड़े कि आपने 1 रुपए की भी गिरां फरोशी नहीं करनी, तो आप अपने 10 रुपए क्यों छोड़े अंकल? नहीं उन्होंने किया सी, लेकिन उन्होंने ये गल की थी कि ਅਸੀਂ 30 रुपए दी देनी। आप वीडियो बना लिया करें जब कोई आपको बेचने आता है, रेट के मुताबिक ही आपको रेट लिस्ट नहीं देता, तो आपका भी काम है कि आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, आप भी शहरी हैं। बिल्कुल हाँ। मैडम इनका ना एक कंप्लेन ये भी थी कि हमें जो फ्रूट है ना, जैसे आप कहते हैं, ये पीछे से हमें नहीं मिलता। हाँ। मेरे भाई हैं ये, इन्होंने ये बात की थी। तो आप भी करा देंगे। तो मैंने इनसे ये कहा था कि आप हमें ना बिल ला के दें, ताकि हमें वाकई ही पता हो कि ये वाकई ही ऐसा है। इन्होंने से कह के गया था, और इन्होंने को कहा कि आपने मुझे ना बिल देना है, लेकिन बिल ये नहीं होना चाहिए कि किसी साफ पेपर के ऊपर लिखा हुआ हो। जिस दुकानदार है उसका वो मोनो वगैरह सारा कुछ, नाम, प्रॉपर एड्रेस, उसका वो फ़ोन नंबर भी मेंशन होना चाहिए। तो अभी जब मैंने आज आके इनसे पूछा है, तो इन्होंने कहा सर हम बिल लेते नहीं हैं। ये इंडिविजुअल नहीं, ये इनफरादी नहीं है, ये इज्तिमाई तौर पे एक ना हमारा बन चुका है कि हम बिल किसी से नहीं पूछते, बिल नहीं लेते। ये ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਲਸ਼ੀ ਕਿਨੋ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਨੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨ, 5500 ਰੁਪਏ ਮਨ ਇਹ ਕਿਨੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੰਡੀ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿਨੋ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਨੋ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਦਰਜਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਨੋ आंधी किन्हों को मर्जी पहुँच सकते जी, ये वजन के हिसाब से आ रही है। नहीं, पिछले दिनों काफ़ी हमारे जो थे जो सब्ज़ी लगाते हैं और फ्रूट वगैरह बेचते हैं, उन्होंने कहा कि हम सब्ज़ी और फ्रूट इसलिए ज़्यादा महंगी बेचते हैं क्योंकि हमें पीछे से महंगी सब्ज़ियां या फ्रूट्स मिल रहे होते हैं मंडी से। तो इस चीज़ का एविडेंस तो आपके पास होना चाहिए ना, लिखत पढ़त में, ताकि आप मज़ीद कोई इदारे से बंदा चेक करने आए तो आप उसको दिखा दें। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੇਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, क्योंकि अद्धा सौदा खराब हो। चले ज़रा अपनी दुकान पे जाके हमें रेट्स तो बताएं हर फ्रूट के, और देख के नहीं बताना आपने, आप जिन कीमतों पे बेच रहे हैं ना, आपने सबसे पहले मुझे अनार का रेट बता दें। किनो अनार का रेट? अनार 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो बेच रहे हैं। रेट लिस्ट पे क्या है? मैं तो पढ़ा, मैंने नहीं पता। नहीं, कौन सा ये अनार कौन सा है? कंधारी अनार अव्वल दर्जे का 580 रुपए का, आप 700 बता रहे हैं। 700 600 700 की कह रहे हैं। अच्छा मैडम, इनकी कार्रवाई ना जैसे अभी ना अनार कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सीज़न भी होते हैं, ये भी है, उनमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाती है प्राइस की। कितनी प्राइस? वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा जैसे अभी जैसे इन्होंने बताया है ना, इनको फ़ाइन हो सकता है, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये लास्ट टाइम भी मैं इनको बता के गया था, क्योंकि ये जो इनको कार्ट मिली है, ये प्रॉपर लाइसेंस है, इनके पास सारा कुछ है। अंकल केले का रेट क्या है? केले का रेट 150 रुपये। ठीक है, और इसके अलावा माल्टे का रेट आता है इसमें? हाँ जी, 330 रुपये, 300 330 300 330। कहाँ है माल्टे? कौन सा माल्टा है? अव्वल दर्जे का 300 आप बता रहे हैं, इसमें 325 है। 330 नहीं, ये गल कर रहे हैं 300 कम क्यों दे रहे हैं? कम में क्यों दे रहे हैं? 330 330 दे रहे हैं। 330 300 तक दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर ये पपीता वगैरह रखा हुआ है, इन सब के रेट्स क्या हैं? अंगूर रखे हैं आपने? अगू 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो। और आपको मंडी से कितने में पड़े? 6000 की टोकरी आई भाई। 6000 की टोकरी। ऐसा भी होता है कि आप लोगों को मंडी से महंगे मिलते हैं फ्रूट्स वगैरह? कौन से फ्रूट हैं जो मंडी से महंगे? अनार महंगा मिल रहे हैं, अंगूर महंगा मिल रहे हैं, पपीता दोनों पे आप कह रहे हैं कि इनको थोड़ी बहुत मार्जिन है? नहीं मैडम, इन पे मार्जिन नहीं है। ये हम इनसे यही हर दफ़ा आके कहते हैं कि जो आप वाकई कह रहे हैं कि ये हमें महंगा मिलता है, तो आप बिल क्यों नहीं देते हम? अब
देखिए मैं यहाँ पे इन्फोर्स करवा रहा हूँ ना, तो मेरा काम है कि इसको भी प्राइस लिस्ट के मुताबिक सेल करवाना। जब मुझे ये बिल देंगे तो मुझे असल ग्लिच का पता चलेगा कि वो कहाँ पे है, तो मैं इन्फोर्समेंट एक्शन वहाँ पे जाके लूँगा। और जैसे कि अब हमारी जो अगर इकबाल टाउन की जो रिस्ट्रिक्शन में बात करें तो वो मुल्तान चुंगी पे है, तो मैंने इन भाई साहब को भी यही कहा था कि आपने मुल्तान चुंगी की मुझे देनी है ताकि मैं खुद जाके वहाँ पे इन्फोर्समेंट एक्शन ले सकूँ। तो फिर वहाँ के किसी ऑफिसर से कह के आप कार्रवाई करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है मैडम। कल अनार आप महंगा दे रहे हैं अगर तो आप कह रहे हैं कि आप महंगा अनार खरीद रहे हैं तो आप पे लाजिम है कि आप वो लिस्ट ला के यहाँ दिखाएं। ठीक होगा भाई, लाजमी। ठीक होगा। बाकी आप बताएं कितनी दिन में कितनी बार आके पीरा फोर्स यहाँ पर कार्रवाई करके 3-4 दफ़ा आने हैं। 4 बार आते हैं। 3-4-5 और दूसरा सर सवाल आपसे मैंने ये करना था, जैसे ये हमें पता है कि मॉडल कार्ट बाज़ार की सारी रेडियाँ खड़ी हुई हैं और इनको भी कहा गया कि आपने लाइन वाइज ही खड़े होना है, बट अभी भी हम देख रहे हैं कि ये सौदे वगैरह जो हैं इन्होंने नीचे रखे हैं। इस चीज़ की परमिशन है? मिस परमिशन नहीं है, लेकिन ये ना थोड़ा सा रोड से बैक साइड पे बैठे हुए हैं। अब ये सामान लेके आते हैं तो जाहिर बात है इन्होंने सामान को साफ़ करना है, उधर ऊपर रखना है उसको। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको देख लेते हैं, ये जो मौसमी का रखा हुआ है, ये आप ऊपर भी देख लें कि इन्होंने मौसमी को ऊपर रखना है ना, तो उसको बनाने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, उनको निकालने के लिए, कोई पीस डैमेज है उसको साइड आउट करने के लिए, तो वो इस तरह से चलता है। अभी भी यहाँ पे मैं जब आया था तो यहाँ पे रिक्शा मौजूद था जहाँ से ये अपना सामान लेके आ रहे थे, तो वो इजाज़त इन दैट सेंस दी जाती है कि आप अपना फ्रूट लगा रहे हैं। और वैसे किस चीज़ की, मतलब ये येलो लाइन लगाई गई है इसी चीज़ के लिए कि ये अपना सामान इस लाइन से तजावुज़ मत करें? एग्जैक्टली ये है मैम, ये एक लाइन है जो कि ये शो करती है कि आपने इससे बाहर अपना सामान नहीं रखना है। कोई भी दुकानदार या कोई भी रेडीबान अगर अपनी दुकान पे या अपनी रेडी पे रेट लिस्ट नहीं आवेज़ा करता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं? मैडम वो इट्सेल्फ एक ऑफेंस है प्राइस कंट्रोल के हवाले से, क्योंकि जिसने फॉर एग्जांपल कोई आम सिटीज़न है, उसने अगर यहाँ से परचेज़ करना है, जब उसे खुद तो नहीं ना पता, रेट क्या है, अब उसने देखना है कि हाँ किन्नों का ये है, अंगूर का ये है, माल्टे का ये है, तो फिर उसने पूछना भी है दुकानदार से कि मुझे ये चाहिए, तो ये इट्सेल्फ ऑफेंस है, इस पर हम फ़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर किसी की प्राइस लिस्ट डिस्प्ले, कितना फ़ाइन होता है? मैडम जो प्राइस वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन और शॉप के हवाले से, वो 1 लाख तक। अब एक दुकान जैसे ये एक रेडी है, इन्होंने आज रेट लिस्ट नहीं लगाई होगी, इन पे कितना फ़ाइन होगा या इन पे क्या कार्रवाई होगी? अच्छा मैडम, सम टाइम ऐसा होता है, कार्रवाई से पूछ रही हूँ, सम टाइम ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि सर आज की हमें रेट लिस्ट नहीं मिली, तो इस वजह से डिस्प्ले नहीं की, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि कल वाली कहाँ पे है, तो वो कल वाली नीचे से निकाल के दे देते हैं कि सर ये हमारे पास मौजूद है। ऐसा पॉसिबल होता है कि रेट लिस्ट इन तक ना पहुँचे रोज़ाना? अच्छा मैडम, ये इनका भी हक होता है कि ये अपनी रेट लिस्ट लेके आएँ, क्योंकि ये मंडी से लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे बैठे होते हैं कि वहाँ से रेट लिस्ट ली जा सकती है। अभी जैसे यहाँ पे आ रहे हैं तो ये सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो जो 10 रुपीज़ हैं आई थिंक सो दैट कि वो इस वजह से चार्ज कर रहे हैं कि वो यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा दूसरा ये भी होता है कि सम टाइम पॉसिबिलिटी है कि किसी को ना मिले, लेकिन ये खुद दुकानदार का वो होता है, हक होता है कि वो जाके पूछे और अपनी रेट लिस्ट ले। ठीक है, यहाँ मज़ीद कुछ और शहरी हैं। भाई साहब भागे मत, मैं आप ही से बात करने आई हूँ क्योंकि आप डेली बेसिस पे यही होते हैं। आप बताएं, आप लोगों को लगता है कोई आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है या फिर आप लोगों को सामान रखने की जगह नहीं दी? क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने मॉडल कार्ट बाज़ार की रेडियाँ दिखाई थी ना, तो लोगों ने कहा था कि काफ़ी तंग जगह है, हमारा सामान पूरा नहीं आता है और ना ही हमें दूसरी रेडी रखने की इजाज़त है, ना ही हमें दूसरा फटा लगाने की इजाज़त है। तो वो इशू आप लोगों का कैसे सॉल्व हुआ? क्योंकि अभी भी मैं देख सकती हूँ कि रेडी के नीचे जगह तो खाली है, लेकिन लोगों ने बताया था यहाँ कोई भी सामान रखने की परमिशन नहीं है। जी जगह पीछे भी है जी, आगे जगह लीक के पीछे साइड से रख सकते रेडी में किसी किस्म का मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं। कोई फोर्स खड़ी हुई है इसलिए तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मसला। कितने यहाँ पर रेडी हैं तकरीबन? 24 रेडियाँ। 24 रेडियाँ। आप भी यहीं काम जी इधर ही करते हैं। बहुत से भाइयों से तो मैं अक्सर आके देखा भी है, मैं उनसे मिली भी हूँ। प्राइस कंट्रोल के हवाले से आज हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है हर जगह हमें प्राइस कंट्रोल नहीं मिलती हैं। हमारे शहरियों का भी उतना ही हक है, जितना रेट लिस्ट पर प्राइस बताए जाते हैं उतने में ही ख़रीदें। लेकिन आप भाई साहब के पास आते हैं या आप लोगों के पास आते हैं, तो आप लोगों की भी बात जो है वो बजा होती है, क्योंकि आप लोग महंगी ख़रीदते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो बार बार ऑफिसर्स कह रहे हैं कि आप लोगों के पास एक बिल होना चाहिए। अभी मैं किन्नू लेके आया हूँ, वो सामने पड़ा हुआ है, वो सामने पड़ा है, वो 5400 रुपये मन खरीद के लाया हूँ अभी। ठीक है, अभी उसको मैं 150 रुपये किलो बेचूंगा ना, ठीक है, तो उसमें
वो 150 बेच के कम से कम सारा दिन में 800-900 रुपये उसमें मैं अपना मार्जिन रखूँगा, क्योंकि जितने खर्चे हैं इधर, ठीक है। ज़ाहिर है बैटरी चार्ज, उसके पैसे, रेड लिस्ट के पैसे, रेडियो के भी पैसे? नहीं, रेडी के नहीं पैसे शुरू में दिए? नहीं, पैसे नहीं दिए। और शॉपिंग बैग लेना है उसके भी पैसे, ठीक है। 5400 रुपये मन मैंने वो ख़रीदी है, ठीक है। अभी उसको 150 के हिसाब से बेचूंगा तो उसमें 700-800 रुपये मन यही मुनाफा है। अभी जैसे काम की सूरत हाल है, बहुत मुश्किल से रोज़ी कमा रहे हैं। 4-5 रुपये मैडम, सारा दिन में 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ सेल होती है। सर्दी काम है, माल्टा तो फ्रूटर वगैरह तो काफ़ी बिकते हैं ना? कोई खाता ही नहीं सर्दी में। कम से कम सारा दिन बैठ के 3-4 हज़ार सेल है, कम से कम 1000 रुपये तो खर्चा है का, शॉपरा का, बैटरी का, इतना खर्चा है, क्या करें। 3-4 हज़ार रुपये से में क्या बचता है, 1000 नहीं बचता। कितने का सामान लाते हैं रोज़ाना, कितने का बिक जाता है, कितना ख़राब हो जाता है? कम से कम 15-20 ले आएंगे, फिर ही 10-12 सेल हो गई। क्या कि 3-4 हज़ार सेल होती है। मैं अभी देख रही हूँ तकरीबन काफ़ी रेडियाँ यहाँ पर हैं, सारे दुकानदार ही मौजूद हैं, कस्टमर्स बहुत कम हैं। हाँ जी, कस्टमर हाँ जी, क्या करें, सर्दी में इतनी निकलता ही नहीं, काम कहाँ से हो, बस मजबूरी, काम तो करना है, ना करेंगे घर कैसे खाएंगे। चलो बाजी तो आप खड़े हुए ना, ਉਹਦੇ ਪਰ नज़र मार लो, कोई कस्टमर नहीं खड़ा, इधर भी देख लो। ओवरऑल मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो मार्केट में हर तरफ रेडियाँ और रेडीबान हजरात ही मौजूद हैं। हमें हाँ सब्जी फ्रूट्स खरीदता हुआ नज़र नहीं आया। अच्छा, एक सवाल बड़ा आम है, लोगों ने कहा, अभी क्या आपने रेट बताया था, ये केले का रेट क्या? 150 रुपये। 150 रुपये, 155 इतना ही है। लेकिन अभी जब रमज़ान आएंगे तो माशाल्लाह 350 तक रेट चला जाएगा। ये हमने खुद पीछे वाले करते हैं, पीछे रेट बढ़ता है, बड़े बड़े ताजर होते हैं वो रेट बढ़ाते हैं। हम तो 2 टोटे लेके आते हैं, क्या करें, 2 टोटे में क्या बचता है, 300-400 बचे के बाद खराब भी बीच में होते हैं, गले हुए भी होते हैं। हाँ जी, बड़े दुकान 200 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप लोगों की जितनी भी रेडीबान हजरात हैं, ये जो लोग भी फटा लगाते हैं, उनकी कम्युनिटी मिलकर डीसी साहब तक अपना पैगाम क्यों नहीं पहुंचाते हैं कि हमें जिन रेट्स में मिलता है फ्रूट या सब्जियां या गोश्त, तो हम भी उसी रेट में बेचें। मतलब ये भी तो कमेटी एक बननी चाहिए ना, आप लोगों के जो भी हैं उनको आगे बोलना चाहिए कि जिस रेट में हम खरीदते हैं उसी रेट के मुताबिक डीसी रेट लिस्ट में सारी कीमतें लिखी जानी चाहिए। क्या करें, हम सारे मिलके फिर ही करेंगे, एक तो नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, तो जिसका जहाँ दाव लगता है, जहाँ वो गरां फरोशी कर सकता है वो कर लेता है, पीरा से बच के। हाँ जी, क्या करें, हम सारे मजदूर ले। रमज़ान शरीफ का बोल रहे थे ना, रमज़ान शरीफ में चीज़ कम होती है, सेल ज़्यादा होती है। जब हम मंडी में जाते इसलिए महंगी देते हैं, खुद महंगी हो जाती है, क्योंकि खरीदार आगे ज़्यादा होता है, पीछे चीज़ कम होती है। जो चीज़ ज़्यादा होती है वो महंगी कभी नहीं होती, रमज़ान होए या आगे पीछे। ये फ्रूट जो है ना, अभी केले का सीज़न होएगा रमज़ान में, बिल्कुल सर्दियों में कम होता है। ये सर्दी में 100 में से 20% आते हैं, 80% केला नहीं होएगा तो साफ ज़ाहिर महंगा होएगा। फिर आगे लेने वाले होते हैं तो हम भी जाके ले आते हैं, हमारा बिकेगा हम ले आते हैं। रमज़ान के माह में आपके लिए एक मुश्किल टास्क बनने वाला है, इससे पहले भी बना, तो रमज़ान के महीने में कैसे आप कंट्रोल करते हैं? अच्छा मैडम, प्राइस को डिसाइड करना वो डीसी साहब के अंदर है, उन्होंने डिसाइड करके लिख देना है, उसको चेक करना, उनको इन्फोर्स करवाना, उस कीमत में अपनी बीट के अंदर सेल करवाना, वो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाती है। अब अगर जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि कमेटी क्यों नहीं बनाते और डीसी साहब के ऑफिस क्यों नहीं जाते, तो अगर आप रेट लिस्ट के ऊपर भी देखें ना तो वहाँ पे कमेटी मौजूद है, मार्केट का कमेटी जो सेक्रेटरी होता है वो वहाँ पे मौजूद होता है जब ये डिसाइड किया जा रहा होता है। अच्छा, वो जो हकीकत सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के साथ रेट हाइक होती है, लेकिन उसमें फिर हमारे लिए ये होता है कि फिर हमें ज़्यादा रेट्स करनी पड़ती हैं, हमें ज़्यादा चेक एंड बैलेंस में रखना पड़ता है। जैसे लास्ट टाइम टमाटर के लिए हालात थे, अब वो बॉर्डर के कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वो इस तरह के मामला आते हैं, लेकिन एक्चुअल में या यूजुअली जनरली इस तरह से होता नहीं है। अंकल, मैं आज जब काफ़ी दुकानदारों से मैंने बात की, मुख्तलिफ बाज़ारों में विज़िट करती हूँ, और दुकानदार या शहरी कहते हैं ना कि अभी हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो हमने एक बार रुक किया मंडी का। जब हमने मंडी के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें तो आरती महंगी देते हैं। जब हमने आरती से भी बात की तो उन्होंने कहा क्या करें, हमें तो किसान महंगी देते हैं, जो बो रहे हैं वो महंगी देते हैं। फिर मेरा सवाल ये था कि जब बोली लग रही होती है तो गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा वहाँ पर खड़ा हो जाए,
और वो रेट देख ले, जिस रेट के मुताबिक कोई अपना फ्रूट दे रहा है तो गवर्नमेंट वो लिखता रहे, आप लोगों को भी तंगी नहीं होगी और गवर्नमेंट को भी नहीं होगी। ये बात होती है। कल मैं अंगूर लेके आया था, एक कैरेट 5200 का, एक 6200 का। आज जब गया हूँ तो वही अंगूर 8000 रुपये का था। अब तकरीबन 8,000 का। आज इतना फर्क था, देखो 2500 3000 रुपये एक कैरेट महंगा था। तो वो बोली नहीं कर रहा था, रख के बैठा हुआ था आराम से। हमने उसको बोला 15,000 ले लो, 2 टोकरी दे, तो उसने बोला 8,040 रुपये, 20 रुपये लागा लेते हैं वो। तो 8,000 का अंगूर उसने हमारे को नहीं दिया, 7,500 में भी नहीं दिया। अब देखिए जो मुल्की हालात चल रहे हैं, अब महंगाई के एतबार से बात कर लें, 150 रुपये आप कह रहे हैं कि केले का रेट है। अब 300 रुपये के केले तो अफोर्ड कोई कर लेगा, लेकिन 1000 रुपये वाला अनार तो कोई अपने बच्चे के लिए नहीं खरीद सकता ना। अब ये अनार तो फिर इनके भी ज़ाया हैं, ना इनके बिक रहे हैं, ना कोई खरीद सकता है। यही नुकसान होता है रेडी वाले को ना, यही नुकसान होता है। एक महंगा आइटम आ जाता है तो आगे सेल नहीं होता। अभी हर आदमी नहीं ले सकता है, 1000 रुपये किलो महंगाई का मसला चल रहा है ना, इसलिए हर आदमी नहीं ले सकता। बस ये रेडी वाले का यही नुकसान है, महंगा। अभी 8000 का अंगूर ले आएगा, आगे लिस्ट पे 500-600 का रेट है, वो 900 रुपये किलो पड़ता है। अच्छा मैडम, जैसे अभी आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे भाई ने फॉर एग्जांपल कोई 40 kg या 50 kg अनार रखे होंगे तो वो उसके ख़राब होते हैं। वैसे ये लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा सा कोई 2, 3, 4, 5 दिन चल जाते हैं। लेकिन आप खुद देखें ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप भी कारोबार करते तो क्या अगर आपकी जो डिमांड थी वो 40 kg की है, क्या आप 100 kg लेके आते? नहीं, मैं तो कभी भी ना लाती, बट वो चीज़ जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, वो चीज़ जो मैं महंगे दाम खरीद रही हूँ और फिर मुझे सस्ती बेचने पड़े तो अंकल मैं वो खरीदूंगी भी नहीं। एग्जैक्टली ऐसा एग्जैक्टली है जो अभी आप कह रहे थे ना कि जैसे अभी भाई भी बता रहे हैं कि मैं ये 3 दिन लाए हो गए, तो आप थोड़ा ले आते ना, जितना आपकी डिमांड है, जितना आपका सेल होता है उतना ले आए। कितना सेब, ये अनार, वो सॉरी अंगूर या फिर बाकी सारी चीज़ें सेल हो जाती हैं? नहीं, सेल तो ये अभी महंगाई है ना, अभी हर आदमी नहीं खा सकता है। ये कि कम आता है, 2 टोकरी लाते हैं, तकरीबन 9-10 किलो की होती हैं, तो वो जाती है एक दिन में सेल? नहीं, 2 दिन में सेल होती है। हाँ जी, एक दिन में नहीं होता। तक चल रहे हैं अंगूर, क्योंकि मौसम तो इतना ख़राब नहीं है, मौसम तो अच्छा है। अभी अंगूर का तो कोई समझ नहीं आता कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको आ रहा है। तकरीबन 3 से 4 महीने अंगूर आ रहा है, अभी पता नहीं ये कौन सी जगह से आ रहा है, अफगानिस्तान का है, ईरान का है, अल्लाह बेहतर जाने की। रेट से रिलेटेड हर कोई परेशान है कि आप लोग महंगा खरीद रहे हैं, आप लोगों को सस्ता देना पड़ा है। आप इस पे मुतालबा क्या करते हैं, डीसी ऑफिस से या डीसी साहब से? नहीं, पहले ऐसे साहब थे ना, जब शुरू में ख्वाजा उमर साहब थे तो वो आए थे, रेडियाँ जब नहीं मिली तो उन्होंने बोला था भाई तुम जो है लिस्ट पे ही बेचोगा। हमने बोला ठीक है सर, हमें मिलेगा हम बेचेंगे। तो ऐसी साहब ने बोला जाके बात कराओ उधर। जब मंडी में जाते हैं ना, वहाँ नहीं सुनते। ये ऐसी साहब बोलते हैं, ये भाई खड़ा हुआ है, ये सही बोल रहे हैं कि हम इनको पर्ची ला के दें तो ये कार्रवाई करेंगे, लेकिन वहाँ पर्ची नहीं देते मंडी वाले आड़ती। अभी हमारी देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमने रोज़गार करना है, हमारे को लेना है, पर्ची दें या नहीं दें। अब मैडम इसमें ना एक कलेक्टिव एफर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव एफर्ट कैसे ज़रूरी है? अंकल ये बात कह रहे हैं कि हमें वहाँ से बिल नहीं मिलता, और ये भी इन्होंने मुझे बताया था कि जब हम उनसे कहते हैं ना कि मैंने अगर आपने बिल नहीं देना, वो कहते हैं कि अगर लेना है तो लें, नहीं लेना तो आप चले जाएं। अगर ये सारे भाई इकट्ठे होके इस बात पे अग्री हो जाएं और कहें कि भाई जो बिल देगा हम उससे लेंगे, या बाइकआउट कर दें उस आदमी से जो आपको बिल नहीं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो बंदा दोबारा बिल ना देगा? मतलब वो भी तो वहाँ पे कमाने के लिए कारोबार चला रहा है, वो सारे मामलात कर रहा है। तो ये असल में हमारी एक प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिसको हमने सारे मिलके ही इसको थोड़ा सा कर सकते हैं बैक। ठीक है नाज़िल, हम मज़ीद कुछ और जगहों पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ के क्या हालात है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम एक स्टोर में मौजूद हैं। डीसी काउंटर लिस्ट जो है वो स्टोर में लगाना या डीसी काउंटर स्टोर में बनाना जो है वो लाजमी करार दिया गया था। हम आपको दिखाएंगे कि हर स्टोर में डीसी काउंटर मौजूद है और डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक क्या चीज़ें दी जा रही हैं,
या नहीं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजर मौजूद हैं जो कि इसी स्टोर के हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम क्या है? अकमल नाम है। अकमल। अकमल साहब, जैसे कि आपने देखा होगा कि पीरा फोर्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करती है और हम ये देखते हैं कि वो आके चेक करती है कि प्राइस के मुताबिक चीज़ें दी जा रही हैं, लेकिन अभी शायद मैंने सुना है कि वेट भी चेक किया जाता है चीज़ों का। तो जो आप लोगों को SOPs दी गई थी वो क्या थी और आप उन लोगों को कैसे फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे साथ इस तरह शुरू हुआ कि जब पीरा फोर्स बनाई गई, सबसे पहले हमारे पास आया, हमें वार्निंग दी गई कि वेट चेक किए गए हर चीज़ के और रेट लिस्ट चेक की गई। उसको चेक करने के बाद उसके बाद नॉर्मल विज़िट्स हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद नॉर्मल विज़िट्स होते हैं, जिसमें दोबारा हर दफ़ा रीचेक किया जाता है, वेट को चेक किया जाता है कि जिस चीज़ के भी वेट है, और फिर रेट लिस्ट को भी चेक किया जाता है। ख़ासतौर पर पानी। क्या चीज़ें शामिल की गई थी जिन पे लाजमी करार दिया गया था कि आप उनकी प्राइस का और आप उनके रेट का और वेट का ख्याल रखें? इन्होंने हमें कोई 28 या 29 आइटम्स की लिस्ट दी थी और उसमें पानी था, उसमें ये DC की आइटम्स थी और घर की ज़रूरी अशियाएं आइटम्स होती हैं, ऐसे ही है। और वो सारी आइटम्स फिर हमने उनके हिसाब से जो इनके SOPs थे उनके हिसाब से उनको मेंटेन भी किया और जिस तरह ये हमें कहते गए हम उस तरह करते गए। और नॉर्मली अब इस तरह हमें कंप्लेन भी नहीं, शुरू में वार्निंग देखे गए थे, एक आधी दफ़ा कंप्लेन भी आई कि वज़न का कोई मसला था, लेकिन इनकी वजह से वो मसला भी अब हल। आपको ये चीज़ें तो शायद पैक मिलती हैं ना? नहीं, जो चीज़ें हम खुद पैक करते हैं उसमें फिर वजन। कौन सी चीज़ें आप लोग खुद पैक करते हैं? कौन सी चीज़ें आपको ऐसे? हाँ, जितनी दालें आप लोग खुद पैक कर? जी, खुद पैक करते हैं। नॉर्मल जिस तरह मार्केट रेट पे मिलती हैं उन्हीं को हम पैक करके, तो उनको साफ़ सफाई करके, ग्रेडिंग करके, जिस भी हिसाब से होती हैं, जो भी उसकी प्राइस बनती है वो लगा के, तो उसको वार्निंग्स दी गई थी आपने कहा। एक दफ़ा हम चेक कर लें कि क्या रेट वगैरह कंप्लीट है। 3-4 चीज़ें हम उठा के चेक करना चाहेंगे प्लीज़, अगर आपकी इजाज़त हो। ये पर केजी के लिहाज से हैं सारी? हाँ, आप केजी वाली कोई भी चीज़ उठा लें, DC काउंटर से उठा लें। हाँ, एक दफ़ा DC काउंटर भी आपका दिखाना चाहूँगी कि कहाँ वो बनाया गया है। अच्छा, खाली अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें जो हैं वही DC काउंटर में शामिल है? एग्जैक्टली मैडम ना, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे ये खुद पैक किए जा रही और ये ब्रांडेड भी होती हैं। कुछ ना पीछे से फैक्ट्रीज़ ही इनको पैक करके देते हैं, तो उन पे प्राइस टैग मेंशन होता है, लेकिन इन पे प्राइस टैग मेंशन नहीं होता। तो ये खुद से QR कोड इसका जनरेट करते हैं, सिस्टम में उनको डालते हैं और इनका रेट अभी चेक कर लेते हैं। अगर कोई वायलेशन मिलती है तो वो जो नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई होगी वो देखिए। अभी क्या खाली दी जा रही हैं इजाज़त कि भाई ठीक है, जिसको कहते हैं वार्निंग्स दी जा रही हैं, कि अब तो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? नो मैडम, जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से है ना, इसमें हम बहुत ज़्यादा वार्निंग नहीं देते, सीधा है उसकी डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। और अगर वेट के लिहाज से हमें कोई चीज़ नहीं? अच्छा, अगर वेट में भी ग्लिच आता है तो वो प्राइस कंट्रोल के अंदर ही डील किया जाएगा ना, क्योंकि वो वेट सही पूरा नहीं है और आप प्राइस आप पूरा के ले रहे हैं, तो उस हवाले से भी। अभी 20 किलो आटे का थैला नहीं है आप लोगों के पास? हमारे पास 10 किलो आटे का थैला है, 20 किलो हमें अवेलेबल नहीं हो पाया, मतलब नेशनल आटा कैसे देते हैं आप 20 किलो? हाँ, 20 किलो जब प्राइस क्या है? 1810 20 किलो का रेट है और ये देख सकते हैं आप 905 रुपये 10 किलो का रेट। और ये बाकी पर केजी के लिए किसी को 20 किलो चाहिए भी है तो वो 2 ले सकते हैं, वो 1810 में बनते हैं। चीनी जो है 179 में जा रही है इस वक्त। जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि खाली रेट ही चेक नहीं किया जा रहा, चीज़ों का वेट भी चेक किया जाता है कि जो चीज़ पर केजी के लिहाज से यहाँ पर मैसर है या फिर दी जा रही है, क्या उसका वेट भी पूरा है या नहीं। यही चेक करने के लिए हमारे साथ पीरा फोर्स की टीम भी मौजूद है। सर, आप ये कार्रवाइयाँ करते हैं तो आप चेक कीजिएगा कि आप कैसे कार्रवाई करते हैं, कौन सी चीज़ लेते हैं, उसका वेट वगैरह करते हैं? सबसे पहले हम वेट चेक कर लेते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने DC काउंटर से कुछ दालें उठा के रख लेते हैं, इन पे 1000 है, मतलब 1 kg का है तो 9 ग्राम है। हमने ज़्यादा वाले को नहीं देखते, चाहे 10 भी हों और वो ज़्यादा में आ रहे हैं, हमने वो देखना है जहाँ पे ग्लिच मौजूद है, कम वेट आ रहा है। कम वेट को और ज़्यादा अगर ये वेट दे रहे हैं तो आप इनको अप्रिशिएट वगैरह कुछ अप्रिशिएट करते हैं और वो बाकायदा हमारे ऑनलाइन करके जाते हैं। अभी यहाँ पे भी ये 1002 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ½ kg है, ये देख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है, चीनी भी ज़रा चेक करवा दें काइंडली, क्योंकि चीनी का बहुत ज़्यादा हमने शॉर्टफॉल देखा, चीनी गायब हो गई मार्ट पे से। सर ये प्लीज़ चेक कीजिएगा। ये हम सारी कीमतें चेक कर रहे हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं कि वेट जो है इनका मुकम्मल है, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी ग्लिच नहीं आया, सारी चीज़ें इनकी कम। अच्छा मैडम, समटाइम ऐसा होता है जैसे कि ये पैक किया हुआ है बैग, तो बैग ना डैमेज होता है तो उसका वेट कम हो जाता है।
वो अब मुझे भी, अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से बैग डैमेज है, ये डैमेज हो जाता है ना, तो उसमें से चीज़ें निकल के उसका वेट तो ऑब्वियस सी बात है कम होना है, तो फिर उसको नहीं, फिर हम कोई और 2-3 पकड़ते हैं, 4-5 पकड़ के उनको पिक्चर लेके एविडेंस के तौर पे हम डालते भी हैं अपने ग्रुप्स के अंदर अपने सीनियर को दिखाने के लिए। अभी जैसे इनका सबका तो वेट ठीक है, लेकिन अभी हम इनका रेट करवा लेते हैं कि क्या ये वाकई ही रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें मौजूद थीं या नहीं थी। ये कुछ चीज़ें जो हमने डीसी काउंटर से उठाई थी, हम इनको यहाँ पर ले आए हैं। बिल बना के हमें चेक करवाएंगे कि जो चीज़ें स्कैन की जाती हैं क्या वो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक ही लोगों तक पहुँचती हैं या नहीं। सर आप प्लीज़ इनको स्कैन कीजिएगा और हमें दिखाइएगा। ये सारी चीज़ें भी आप लोग क्या रोज़ाना की बुनियाद पर आके देखते हैं? मैडम इसका ये होता है कि हम ना बिल जनरेट करवाते हैं, और सम टाइम ना ऐसा होता है कि हमारा एक जो जवान होता है वो कैशियर के करीब खड़ा हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि सम टाइम हमने ये भी पाया कि सिस्टम में 2 सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारे आने पे दूसरा ऑन हो जाता है, हमारे जाने पे प्राइस हाइकिंग वाला है वो दूसरा ऑन हो जाता है। हम सिस्टम पे अपना जवान खड़ा करते हैं ताकि कुछ इस तरह का ना हो सके। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो ख़ुद से डीसी लिखता है, जैसे ही डीसी लिखता है तो उसमें रेट लिस्ट ही डीसी वाली सेव की हुई है, लेकिन जैसे अभी इन्होंने QR कोड को स्कैन किया है तो इसमें किसी किस्म का कोई नहीं है, क्योंकि QR कोड खुद से इटसेल्फ से सिस्टम में वो गया है और वो सारा कुछ अभी प्राइस को चेक कर। ठीक है, पर आप दिखाएं जो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक है, एक चीज़ की जो प्राइस है वो हमें जिस तरह दाल चना बारीक है 1 किलो का पैकेट डीसी रेट के मुताबिक 240 रुपये का है, और सिस्टम में भी रेट लिस्ट खाली उधर ही है, इधर मौजूद नहीं है, नॉर्मल लगी होती है, और वहाँ पे लगाने का मकसद ये सबसे करीब वही है, और वही बारकोड्स इसके ऊपर प्राइस पहले से ही मेंशन है 240 रुपये, और सिस्टम में भी वही प्राइस आ रही है। चीनी चीनी अभी फ़िलहाल डीसी रेट लिस्ट में है नहीं, तो जो चीज़ें रखी नहीं डीसी रेट लिस्ट में नहीं है। हाँ, वो जो चीज़ें डीसी रेट लिस्ट में है वो यही पड़ी हुई हैं सारी। और इसमें अगर आप चना देख लें, चने का रेट है चना मोटा 245, और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही आ रहा है सर तकरीबन सारी चीज़ें। अच्छा, वो जो सर बता रहे हैं कि 2 सॉफ्टवेयर आप लोगों ने किए होते हैं डाउनलोड, ऐसी कोई बात इसमें हकीकत है या नहीं? असल चीज़ ये है कि जब इसके ऊपर प्राइस मेंशन हो जाएगी ना, फिर कोई सॉफ्टवेयर के साथ कोई हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। जब इसके ऊपर प्राइस मेंशन है 285 का, लोग तो यहाँ से ख़रीद रहे हैं ना, जब पूरा बिल आप बना के दे देते हैं तो थोड़ी कोई इतनी जल्दी हिसाब किताब करके बता सकता है कि अच्छा हम एक चीज़ चेक करवाएं ज़रा बिल पे आपने क्या लिखी। नॉर्मली कस्टमर चेक करते हैं, और कस्टमर का राइट भी है बिल चेक करना, और हर कस्टमर, मेरा उम्मीद हमारी यही होती है कि वो चेक करता है, उसी के लिए हमने बिल जनरेट किया। हाँ। तो आप पीरा फोर्स की या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी कारकर्दगी है या जितनी भी इंस्पेक्शंस हो रही हैं उनसे मुतमईन है या नहीं है? क्या ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल मुतमईन है, और कस्टमर का ये राइट है कि उसको वज़न पूरा मिले और रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है वो उसको मिले, और हम उसका बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब। हमने देखा था पिछले दिनों चीनी का बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल रहा था, चीनी गायब हो गई थी, मार्ट वाले भी नहीं रख रहे थे, दुकानदार भी नहीं रख रहे थे, तो उस दौरान आप लोगों ने चीनी कैसे पूरी की और किन कीमतों पे आपने चीनी? असल में दुकानदार की तो यही कोशिश होती है कि चीज़ें ओपन मार्केट में जिस तरह जिस रेट पे हैं उस तरह मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे बिकें, लेकिन जब गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करती है और आके कैप्स लगा देती है, सीलिंग्स लगा देती है कि आपने 185 से ऊपर नहीं बेचनी, उसमें दुकानदार का हमेशा जाहिर सी बात है मार्जिन भी स्क्वीज़ होता है, और अक्सर तो इस तरह होता है कि उसको लॉस पे बेचनी पड़ती है। हमने लॉस पे भी चीनी बेची, लेकिन इस तरह ताकि हमारे कस्टमर्स ख़राब ना हो और हर बंदे को चीनी अवेलेबल हो, हमने ये किया कि 1-1 किलो 2-2 किलो की पैकिंग्स बना के उससे ज़्यादा हमने नहीं दी, हमने 1-1 किलो की पैकिंग दी। अब चीनी का इसमें एक चीज़ ऐड किए देता हूँ, क्योंकि हमारे एम्बिट में ना एंटी होर्डिंग भी आता है, तो जो चीनी थी बेसिकली उसका एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो होर्डिंग हुई थी और हमने बहुत सी होर्डिंग पकड़ी हुई थी। जब हमने देखी थी और फिर हम जो भी हमारे सर्कल में थे जितने भी हमारे हमने उनका लिया कि वो किससे को सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, सारे बिल मौजूद थे। अब जैसे भाई बता रहे हैं ना, हमें मार्ट्स के हवाले से इस तरह का कोई मसला नहीं आया कि 200 या 250 या 220 रुपए चीनी बिक रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इनके पास। रीज़न ये थी कि ये जैसे अभी बताया कि लॉस में था, फिर हमने इनसे कहा कि आप हमें बिल दें, और फिर हमने इनको स्पेस बताई कि आपको चीनी कहाँ से जाके मिलेगी। अभी मंसूरा बाज़ार में के स्टार्ट में एक शॉप थी जहाँ से हमने 800 बैग्स पकड़े थे, और वो फिर सारे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई थी वो सारी ली हमने वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट करवाई और अपनी सुपरविजन में करवाई। इस तरह से चीज़ों को हम मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है कि आप बिल लाजमी लें
ताकि हमें पता हो कि वाकई ही आपने ये बिल पीछे से आपको महंगा मिला है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले हम फ्रूट्स और सब्जियों की इंस्पेक्शन की, चेक किया क्या वो कीमतों के लिहाज से ठीक मिल रही हैं, उसके बाद हम अशिया ज़रूरिया की तरफ आए। जी, जैसे कि हमने आपको आज के प्रोग्राम में दिखाया था और हमने जिक्र किया कि पीरा फोर्स हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई देती है। लोगों ने बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर पीरा फोर्स आके चेक करती है, अगर तो कहीं गरां फरोशी होती है या हमें तजावुज़ात नज़र आती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और ऐसा हमने देखा भी, मुख्तलिफ लोकेशंस पर हमने विज़िट की, मुख्तलिफ जगहों को विज़िट किया, देखा कि डीसी रेट लिस्ट क्या है, क्या रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें दी जा रही हैं या नहीं। जहाँ कहीं हमें वायलेशन होती नज़र आई वहाँ पर पीरा फोर्स ने जुर्माने आयद किए जितनी वायलेशन के हिसाब से बनते थे, और जहाँ कहीं हमें नज़र आया कि कानून के मुताबिक या फिर गवर्नमेंट के दिए हुए अहकामात के मुताबिक काम किया जा रहा है, वहीं कहीं हमने अपने दुकानदारों को अप्रिशिएट भी किया। तो आपसे मैं फुरकान कहना चाहूँगी, आप हमारे शहरियों को आखिर में क्या पैगाम देते हैं? जी मैडम, पैरा फोर्स जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सीएम पंजाब की तरफ से, और जैसे कि अगर ख़ुद एज ए सिटीज़न अगर मैं बात करूं तो बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में आई हैं। प्राइस कंट्रोल के हवाले से मुझे ये कहते हुए फ़ख्र फील हो रहा है कि हम यहाँ पे 90-95% जो बड़े मार्ट्स हैं उनमें डीसी काउंटर मौजूद है और बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। और अब लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कंप्लेंट्स लेके आते हैं और वो पूरे एक प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा रिटर्न आप लोगों का भी क्या हेल्पलाइन नंबर है या कोई कंप्लेंट सेल नंबर? अच्छा, कंप्लेंट सेल जो है मैडम वो अंडर प्रोसेस है, वो हेड ऑफिस की तरफ से उनको सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो कंप्लेंट्स हम ले रहे हैं वो सिर्फ सीएम पंजाब की तरफ से रेफ़र हो जाती हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और बाकी जो तजावज़ात के हवाले से हैं वो मैडम हमें रिटर्न में आती हैं। रिटर्न में हमारे पास क्योंकि रिटर्न में लेना फिर वो जो है हमारे एसडीओ साहब वो मार्क कर देते हैं जो ऑफिसर बीट इंचार्ज हैं उनको, और फिर उस पर एक्शन ले लिया जाता है। मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ लगते हैं एक्शन और कंप्लेंट्स के दरमियान। क्योंकि आपने बताया कि आपको कुछ शिकायतें रिटर्न वसूल होती हैं, कुछ बजरिया कॉल रिसीव होती हैं, ऐसे ही मुबैना तौर पर हमें भी कुछ ना कुछ शिकायतें आप लोगों के ख़िलाफ़ मौसूल होती हैं। लोग कहते हैं जी शुरू में पीरा फोर्स का बहुत अच्छा किरदार था, अब तो आते हैं मंथली लेते हैं और चले जाते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं मैडम, इसमें ना बहुत से मसाइल होते हैं असल में, लेकिन अगर पैरा फोर्स की बात की जाए तो मैं खुद समझता हूँ कि जो डीजी साहब ने और सीएम और पूरी अथॉरिटी ने ये बैठ के सोचा था ना कि एजुकेशन जो है वो 16 ईयर होनी चाहिए। तो जब हम ट्रेनिंग पे कर रहे थे तो हमारे साथ ऐसे दोस्त भी मौजूद थे, ऑफिसर मौजूद थे जिनकी एजुकेशन एमफिल थी और कुछ पीएचडी स्कॉलर्स भी थे। तो तब ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी एजुकेशन को लेने का क्या पर्पज़ है। अगर हम अपने स्टेशन की बात करें तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर एसडीओ साहब ने कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन पे, और यही हमारा हम यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस ही है, ये रेड लाइन है हमारे लिए। अगर हमें किसी से मिल जाए, किसी से पता चल जाए कि यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे जीवन मार्केट से हमें पता चला था कि बाहर इंक्रोचमेंट है, तो हमें कंप्लेंट पे आए तो पता चला कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। हमने जब उनको फ़ाइन किए तो उनमें से एक भाई बोला कि यहाँ पे मंथलियाँ ली जाती हैं। तो मैंने कहा वो भाई किस तरह से, कौन है, आप हमें रिटर्न प्रूफ दें। तो उन्होंने ये कहा था कि वो पैरा फोर्स वाले नहीं हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि पैरा फोर्स की चेक एंड बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इन दैट सेंस है कि हमारा डबल चेक एंड बैलेंस है। एक तो डीजी का पैरा के थ्रू खुद से है और एक है थ्रू एसीडीसी डब के थ्रू, तो जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए चेक में रहना, अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना बहुत हम खुद फील करते हैं कि बहुत अच्छा इकदाम है ये। सही है, तो इस बात में बिल्कुल हकीकत नहीं है कि मंथली लगी है पीरा फोर्स वालों की या फिर रवैया अच्छा नहीं। अच्छा, ऐसा है कि मैडम प्रॉपर चैनल मौजूद हैं, आप सारी चीज़ें आगे फॉरवर्ड तो करें ना। बहुत से लोग होते हैं पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए या बदनाम करने के लिए एक पूरे इदारे को बस ऐसे ही अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास कभी किसी किस्म की ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर फुरकान हमारे साथ मौजूद थे। आपका और आपके पूरे स्क्वाड का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।